मैं कहूँगा दीपू दास के हथियारों को तुम कहना फांसी दो। दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। एक ही होया दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। दीपू दास ने मारा आया पर घरों निकल गए जो इकट्ठे नहीं होगे धर्मियों को की पता लगेगा कि तुम्हारे प्रति कितना गुस्सा। मेरी सारे अगे बेनती है जल्दी तो जल्दी मेरी सारे हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार। ये जेडे जिंदा लोग आ उन्हों की जजमान वेखो उन्होंने बस चले कहना की है पिछले कुछ सालों तो विधर्मी जेडे साडे हिंदुस्तानियों नूं टेस्ट करते आ रहे हैं, कदी पाकिस्तान च कदी बांग्लादेश च नजायज कदे सनातनी भरा नूं कदी अग लाती कदी मारता। सारे नालों वड्डी गुस्से वाली गल है उत्थे मारिया जा रहा जिस मुल्क नूं जनरल अरोड़ा ने आजाद कराया सी 94,000 पाकिस्तानियों की पतलूना लुआ के यह मुल्क अज वो बंदा वो मुल्क साडे हिंदुआं नूं उत्थे कल्ले कल्ले नूं मारे। साडी सरकार अगे बेनती आ कोई छोटी तरह कुछ कोई कह रहे तेल बंद कर दो चौल बंद कर दो, नहीं इस छोटी गोली वाली बीमारी नहीं, ये बीमारी की प्रशन होने वाली बिल्कुल इन्हों नेस्तनाबूद किया जाए। अगर इन्हों नत्थ ना पाई गई वो दिन दूर नहीं कि दीपू दास वर्गे जिहड़े कांड इत्थे भी ना होण। साडी सारिआं दी हत्थ जोड़ के बेनती आ जो मर्जी करना पवे अज तो बाद दीपू दास वर्गा कोई कांड नहीं दुहराया जाना चाहिए। सर अज इत्थे होर भी कोई हिंदू संगठन ने तुहानूं मिलिया साथ? भैन जी ये कोई होर धार्मिक या राजनीति नहीं, ये एक शुद्ध मुल्क का सनातन का काम सी। सारिआं नूं अपील की जेड़ा जेड़ा आया वह भी धन्नवाद, जेड़े नहीं आए वह भी धन्नवाद। यह साथ का तां सी कोई लंबा कारण सी कि 2-3 दिनों तो कल शर्म यह महसूस हुई सी कि पल पूरे हिंदुस्तान च दिल्ली तो लैके सारे किते प्रदर्शन होए आ पर साडी 2-3 स्टेटां लोग सुते रहे इत्थे एक दूजे का मूँह वेखदे। पर मैं वही गल कहना साडे प्रधान जी ने कही आ अंथीसिया जिंदे लोगों को दिता जाता ऑपरेशन वास्ते, मोया नूं नहीं। मोया दे सिर्फ पोस्टमार्टम होंदे आ, जिहड़े जींदे ही तुहाडे सामने खड़े आ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। देखो, ये एक हत्या का सवाल नहीं है जी। ये तो अभी दीपू दास की हो गई, सिकंदर को गोली मार दी, एक और को खींच के ले आए, कुदरती उसको किसी तरह पुलिस ने बचा लिया, शायद इसलिए कि दुनिया में उनकी निंदा बड़ी होने लगी थी। वहाँ कल रात को भी उन्होंने हिंदू के घर को आग लगाई, उनके पशु भी जल गए। आग हिंदू के घर को लगाई, उनके पशु जल गए। कुदरती उनके घर के पिछला दरवाज़ा भी था तो पिछले दरवाजे से निकल गए। तो ये जो है ना हिंदू विरोधी लहर, हिंदू विरोधी मतलब भारत विरोधी लहर, ये बांग्लादेश में चल रही है। और जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया, मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति बनाया, वो हमने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया है। हिंदुस्तान के हजारों जवानों की वहाँ कुर्बानी हुई बांग्लादेश की जंग में, और उनको शर्म आनी चाहिए कि 93 और 97 97,000 जवानों जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको रेंग के हमने सरेंडर करवाया। न्याजी की बेल्ट उतरवाई, न्याजी से ऑर्डर लिखवाया कि मैं झुकता हूँ, मैं समझौता करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। और इतने साल वहाँ शेख हसीना, कभी खालिदा और लोग सब आराम से रहे। भारत के बहुत से लोग वहाँ व्यापार करते हैं। अब वहाँ बात तो ये है, पाकिस्तान परस्त हो गया बांग्लादेश। है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही चीज़। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि हमारे से बांग्लादेश दिया था, तोड़ा था, तो पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश पिला दिया। यानी कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा परोपकार किया बांग्लादेश देश पे, और फिर भी हिंदू की एक निर्मम हत्या, और ये इतना बुरा संदेश जो जा रहा है। भाई एक हत्या नहीं कही है इसे जी, हत्याएं कितनी हो रही हैं। जब मकान जल गए, उनके पशु जल गए, कोई बाहर निकल गया। जो पीछे जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ है 37 से ज़्यादा हिंदू मारे गए। अब तो एक आपने देखा ना वहाँ क्या हो रहा है, सब किसी को पता है। ये मेमन सिंह वाला में हुआ है, तो बड़े शहरों का तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है। ये सीधी बात है। अगर तो दुनिया में एक आक्रोश उठेगा उनके विरुद्ध जिन्होंने ये सारा अत्याचार किया है, गवर्नमेंट आती है, जाती है, बदलती है, इलेक्शन होते हैं और बात है, लेकिन उसके लिए केवल हिंदुओं को मारना और किसी को नहीं, इसका मतलब वो सीधा सीधा हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये हत्या से एक गूंज उठनी चाहिए। हिंदुओं की जो एकता में जो एकता का अभाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को इकट्ठे होकर बांग्लादेश में एक मंच पे आना चाहिए। बांग्लादेश में एकता है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले हत्याकांड और सारे गुंडागर्दी के बाद हमारी महिलाएं बांग्लादेशी आगे निकल के आई थी। उन्होंने कहा था आओ आगे कौन आता है। थोड़े दिन शांति रही। अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब क्योंकि पाकिस्तान चाहता है यूनुस गद्दी पर बैठ जाए। यूनुस के गद्दी पर बैठने का मतलब है हिंदुओं के विरुद्ध पाकिस्तान के इशारे पर अत्याचार करना। वहाँ हिंदुओं का विरोध हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में, विशेषकर हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदू बैठा है, पूरी दुनिया जहाँ बैठे हैं और हिंदुस्तान, हमारा जो आवाज़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर हो रहे जुल्मों की इतने ज़ोर से उठनी चाहिए कि जो बांग्लादेश की सरकार आज है या कल बनेगी, उनको सोच लेना चाहिए कि ये कत्लेआम, ये अत्याचार, ये आगजनी, ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। दुर्गाना कमेटी की तरफ से या कोई हिंदू संघर्ष कमेटियों की तरफ से सरकार को कोई पत्र द्वारा याचना दी जा रही है? याचना हमने क्यों देनी है और किसको याचना देनी है? हम तो भारत सरकार को ही लिखते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा कदम लो जिससे हमारे वहाँ बसे हिंदू भाई और पूरी दुनिया में बसे हिंदू भाई। आपको पता है बर्मिंघम में खालिस्तानियों ने मंदिर तोड़ दिया कि रितंबरा जी को नहीं आने देना। कैलिफोर्निया अमेरिका में तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़ दिए। तो जब अपने ही लोग वहाँ कर रहे हैं तो कनाडा सरकार ने खालिस्तानियों को आगे बढ़ाया। उसका रिजल्ट हुआ है कि वहाँ का जो सिख समाज है, जो वहाँ पहले बसा है, उसने उनको नकार दिया। आज वहाँ खालिस्तानियों का कोई भी प्रत्याशी जीता नहीं है। तो इस तरह की एक जागृति की ज़रूरत है।
कि शांति से जीना है तो आतंकवादी, चाहे वो किसी वेश में है, सिख वेश में है, मुसलमान है, नक्सली है, कोई भी है, जो ऐसा है उनका विरोध एक स्वर से होना चाहिए। तभी बेटी सुरक्षित है, तभी रोटी सुरक्षित है। लगता नहीं आज ये हिंदुओं को एक होना चाहिए? आपने कल मैसेज भी डाला। पंजाब में नहीं हुआ, अफसोस से कह रहे मुझे, जब मैं पिछले 2 दिन कुछ खास काम नहीं कर पाई, तो जब मैंने देखा दिल्ली से लेके बंगाल तक रोष, ना हरियाणा में ना पंजाब में, इसका मतलब हरियाणा और पंजाब को कोई दर्द नहीं। और अब मुझे एक बात का अफसोस है कि पूरी सूचना हमारे कल शाम को ये तय हुआ, ज़्यादा सूचना नहीं गई, लेकिन मंदिर की आरती में 2 समय अनाउंसमेंट के बाद मुखिया जी के द्वारा वो लोग नहीं आए जो घर में बैठ के आरती का आनंद लेते हैं। ये घरों में बैठ के लेना चाहते हैं। मंदिर के अंदर कथा हो रही है, वो मोक्ष की कथा हो रही है, स्वर्ग में कैसे जाना है। स्वर्ग में तो भगवान ने अपने आप ही ले जाना है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ले जाएगा। हमें धरती को स्वर्ग कैसे बनाना है। मैं आतंकवाद के दिनों में भी यही कहती थी, भाई स्वर्ग जाने की चिंता ना करो, इस धरती को स्वर्ग बनाने की चिंता करो। वो नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज तो एक ही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। जो योगी ने अब कहा ना बंटोगे ना कटोगे। अगर बंटोगे तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ो, कन्हैया का सिर काट दिया। कन्हैया का समर्थन करने पर नूपर को मारने की धमकी आने लगी। सीधी बात है, पंजाबी में कहते हैं दुनिया मनदी जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू। अगर हम शक्तिशाली होकर रहेंगे तो सारी दुनिया हमारी है। ठीक। कोई नहीं ओनली तेरा काम नहीं रोके डरदा खलो जी। पूरे रखने के तो पूरे विचार रखने है और पैर की रखना पैर है रोल तो दिखता मैं ते डर नहीं दीपदास के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। दीपदास के कातिल को फांसी दो। सरकार मुर्दाबाद। पीछे सोनू बाबा रहा। जिस मुल्क ਨੂੰ हिंदुस्तान ने 1971 ਚ जनरल रोड़ा ने याद कराया ਸੀ 94,000 पाकिस्तानी फौजियों ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। बड़े दुख ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਬਾਦ ਘਾਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। जिस मुल्क ਨੂੰ ਆਪ याद कराया ਹੋਵੇ। हाँ जी, अज दोपहर ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ, जनरल रोड़ा साहब वर्गिया ने 94,000 पाकिस्तानी फौजियों ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ उतार के सरेंडर करा के यह मुल्क बनाया। अज उस मुल्क के 37 हिंदू मारते अज तो 6 महीने पहलों जब सरकार बदल 3-4 दिन पहलों जिंदा जलाता दीपदास नूं। लोकां 'च इन्ना रोष है, लोग कहते कि जे साडा मुल्क पैसे खर्च के उसका झंडा बुलंद कर सकता, अज यह पोजीशन है, यह पोजीशन वेखनी चाहते हैं, इस काबिल है, इसका बुलंद होने की बजाय पैरों 'च होना चाहिए। अज तो हुणे थोड़ी देर पहलों प्रोटेस्ट सी जिहड़ा दीपदास, पर मैं बड़ा चंगा लगा हुण जिले आया। लोकां दी भावना देखो, ये जो कुछ होया ये उन्हां दी करनी कारण होया। आम लोग राह जांदे लोग उन्हां दिल च किन्ना गुस्सा। ये वो झंडा जिन्हों याद कराने पिछे हिंदुस्तानियां ने 71 दे विच अपने जरनल उतारते सी। पाकिस्तान के 94,000 फौजियों के कपड़े लवा के सरेंडर कराया ही। अज यह पोजीशन हो गई आ। 6 महीने पहले उन्होंने 37 हिंदू मारे, 4 दिन पहले दीपदास नूं मारिया। अज लोगों की भावना वेखो, मैं हुणे लंघ रहा सी, मैं वेख के हैरान हो गया। यो ही झंडा जिन्हों 1971 च बुलंद करना से हिंदुस्तान की फौज ने जोर लाया ही। अज यह पोजीशन आ गई, सारा हिंदुस्तान चाहता कि हुण जिथे इहनूं रखिया हुण इहदी यह जगह।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ।